हेलो दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ये 11वां प्रैक्टिस सेट है और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक एनालॉजी के बारे में। यानी कि चैप्टर जो एनालॉजी है उसके जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलपी हो या टेक्नीशियन हो या जेई हो या एनटीपीसी हो, उनमें सभी में रीजनिंग पूछी जाती है। और रीजनिंग कम से कम 25 है, तो किसी में 30 है, किसी में 25 नंबर या फिर किसी में 30 नंबर तक की पूछी जा रही है। तो रेलवे परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो हमने इससे पहले भी जो 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उनमें सभी में उन सभी में हमने अलग अलग चैप्टर को डिवाइड किया था और अलग अलग चैप्टर अलग अलग प्रैक्टिस सेट के थे। मतलब एक प्रैक्टिस सेट में है डिकोडिंग या कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, तो अगला सेकंड प्रैक्टिस सेट है तो उसमें नंबर सीरीज है। इस तरह से हमने उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हमने चैप्टर वाइज कराए थे और उस प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत ही रिस्पॉन्स बढ़िया रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिए गए प्रश्न में, क्वेश्चन में बनाए, दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा विकल्प आने वाला है, कौन सी संख्या आने वाली है। तो आपको ये तर्क के अनुसार आपको बताना है कि भाई किस तर्क के अनुसार आपने ये क्वेश्चन किया है, उस तर्क के अनुसार ही आपको वह ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जो ऑप्शन चूज करेंगे भाई एक लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वह पैटर्न हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर हम 2 का संबंध 7 से है, वहीं 6 का संबंध किस संख्या से होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है आपको। अगर 2 और 7 का संबंध अगर देखें तो 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, अगर +1 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। इसी तरह से हम सेम अगर पैटर्न लगाएं तो हम क्या करेंगे कि भाई 6 का गुणा करेंगे 3 से, +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 19। कहीं 19 दिया गया है? बिल्कुल नहीं, 19 किसी भी ऑप्शन में हमको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये तो पैटर्न था लेकिन ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। कोई अलग पैटर्न देखते हैं। अगर हम देखें 2 और 2 का हम करें स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे 3, तभी हमारे पास आएगा 7। आएगा तब भी 7 ही ना। ठीक है, अगर हम 3 का स्क्वायर करें, सॉरी 3 नहीं, 6 का स्क्वायर करें, हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया फिर जोड़ा तो 7 आया। अगर हम 6 का स्क्वायर करें फिर +3 जोड़ें तो हमारे पास 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो हमारे पास आया 39। 39 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर बी में दिया गया है 39। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो विकल्प बी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन की भाषा वही सेम है तो प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे जिससे कि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। सीधे देखते हैं कि 1 का संबंध 8 से और उसी तरह 27 का संबंध किससे होगा। देखो, एक एक का संबंध 8 से दिया गया है ना, उसी तरह से 27 का संबंध हमें किससे दिया जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें 1 का अगर हम क्यूब करें तो भी 1 ही आएगा, उसी तरह से हम 2 का क्यूब करें तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ही आएगा ना। अगली संख्या 4 होती है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। 64 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, ये भाषा है, सेम भाषा है। तो अगला देखते हैं कि 1 और 8 और 27, तो 1 8 और यहाँ पर 27 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आपको आपको यहाँ पर एक, अगर हम 1 का क्यूब करें, हमने वही ये क्यों वही क्वेश्चन हमने क्यों यहाँ पर रखा है, ये समझने वाली बात है। आप सोचेंगे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें पैटर्न यहाँ पर अलग है। अगर आपको उस पैटर्न से ना समझ में आए तो इस पैटर्न से भी कर सकते हैं। तो दोनों पैटर्न आपको ध्यान रहने चाहिए। अगर 1 का क्यूब है तो 1 है, अगर 2 का क्यूब ये तो है, ये 2 का क्यूब है 8 होगा। लेकिन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये है, फिर एक प्लस अपनी तरफ से जोड़ेंगे तब हो जाएगा 2। रहा तो 2 का क्यूब ही। ठीक है, 2 का क्यूब ही रहा। ठीक, इस तरह से अगर हम यहाँ पर 3 का क्यूब रखें तो यहाँ पर एक ये वाला था, एक ये आ गया वो वाला, एक अपनी तरफ से जोड़ा, 3 है ये, यही वाला 3 यहाँ पर आ गया
यहाँ पर एक जोड़ा तो यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या यहाँ पर एक जोड़ा, अगली संख्या 2 होगी तो 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर करेंगे क्यूब, कितना हो जाएगा ये 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस विकल्प का क्वेश्चन जो है बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब 1 का संबंध 8 से है भाई 27 का, पिछला वाला क्वेश्चन है सेम। यहाँ पर लेकिन एक चीज है, अगर यहाँ पर होता हमारे पास 125, समझने वाली बात है कि भाई 125 होता तो हम, और हमारे पास 64 भी आया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर आंसर 125 है, उससे पिछले में 64 है। इसी तरह से आपको अगर ये दोनों विकल्प दिए गए तो आप किस विकल्प को चयन करेंगे, बस इतना ही समझाने के लिए हमने ये क्वेश्चन डाला है सेम। लेकिन यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 64 है, तो हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देंगे। विकल्प तो दोनों सही है, ठीक है, लॉजिक दोनों सही है सेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 64 है उसको प्राथमिकता देंगे, चाहे भले ही 125 अगर यहाँ पर भी होता तब भी हम 64 को ही देते। क्यों, क्योंकि एनालॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर वर्ग है, ठीक है, मान लीजिए अगर वर्ग है, वर्ग में ही प्लस माइनस करेंगे ना, फिर उसके बाद करेंगे क्या, अगर हम क्यूब करें, ठीक है, क्यूब करें फिर उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, या फिर क्यूब में ही प्लस माइनस करेंगे, तो वो तो पैटर्न जो था पहला वाला, इस पैटर्न में क्या था, यहाँ पर डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सिंपल तरीके से एकदम डायरेक्ट आपको क्यूब दिया गया था, इसलिए क्यूब किया हमने यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन इसलिए सही था, विकल्प नंबर डी रहेगा सही। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। और यहाँ पर हमने प्लस किया है, यहाँ पर भी प्लस किया है, तो ये क्यूब किया प्लस किया, तो ये डायरेक्ट नहीं था, इसको हमने बनाया है, मतलब उसको उस भाषा में हमने बनाया है इसको, तो इस तरह से इसके लिए प्रायोरिटी बिल्कुल सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, इसको सेकंड प्राथमिकता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किया दिया गया है कि 7 है और 7 का संबंध 17, जो 7 का संबंध 17 से किस तरह से होगा ये देखना है हमें। अगर ये 17 होगा और ये 50 होगा, विकल्प आपको 4 दिए गए हैं। अगर हम 7 का गुणा करें 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 7 का गुणा करें 2 से तो आएगा 14, और प्लस 3 करेंगे तब आएगा हमारे पास 17। ठीक है, यहाँ पर हमें विकल्प ये 23 दिया है, लेकिन हम 23 तो नहीं करेंगे, 23 ज़्यादा हो जाएगा ये, हाँ नहीं, ठीक। अगर हम 25 से करें तो 50 हो जाएगा, तो ये भी वो 53 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तब 3 तो 53 नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 50 किस तरह से आएगा, अगर हमने 7 यहाँ पर हमें कोई विकल्प दिया होगा, जैसे कि 23 ही लो, अगर हम 23 करें यहाँ पर और करें गुणा 2 प्लस करेंगे 3, तो 23 दूनी 46 और 3 49, यानी कि 49, और यहाँ पर दिया है 50, तो ये तो सेम पैटर्न फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है, इस क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब हो सकता है कि तो यहाँ पर कोई भी तर्क फॉलो नहीं कर रहा है, हो सकता है ये अतार्किक हो, मतलब इसमें कोई तर्क ना हो लगा हो। तो अगर हम यहाँ पर 4 करेंगे, ठीक है, तब तो हमारे पास 50 आएगा। तो ये अतार्किक क्वेश्चन, मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि किसी में कोई भी तर्क फॉलो नहीं करता है, कोई भी तर्क फॉलो नहीं करता है, लेकिन आपको अपनी समझ से उसको सॉल्व करना होता है। भाई पिछले क्वेश्चन जितने भी हमने देखे उसमें सभी में एक सेम तर्क, यानी दोनों में सेम तर्क ही फॉलो कर रहा था, लेकिन इसमें सेम तर्क फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन को अतार्किक क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है।
यानी कि अतार्किक पैटर्न, ठीक है, जिसमें कोई एक से तर्क नहीं होता है, उसमें अलग अलग तर्क होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 के लिए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया देखो 4 और 4 का संबंध हमें 17 से दिखाया गया है, और उसी तरह से 7 का संबंध किससे होगा हमें ये बताना होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई 4 और 17 और 7, फिर संबंध बताना है। अगर हम 4 का 3 गुना करें तो 12, ठीक है, और हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12 में 3 जोड़ेंगे, या फिर 4 16, फिर ये भी नहीं हो सकता है, तो कोई अलग पैटर्न देखते हैं। ये अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो होगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये भी नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें कि 4 और 17, अगर 4 दूनी 16 करें और 1 जोड़ें, 4 दूनी, ठीक है, 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 आएगा, और उसी तरह से हम 7, ठीक है, 4 ओ सॉरी 4 चौका में हुआ ना 16, अब सही है, 7 चौके 28 और 1 29 होना चाहिए ना, ठीक है, 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 29 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। फिर क्या पैटर्न हो सकता है, 16 तो आ रहा है लेकिन ये पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है, फिर कोई पैटर्न तो होगा ना, नहीं होगा तो उसका भी इलाज है, फिर कुछ ना कुछ तो करना है। अगर 4 है और 4 का हम स्क्वायर करें तब भी हमारे पास कितना होगा, 16 ही होगा, फिर 1 जोड़ेंगे तब भी आएगा हमारे पास 17, ठीक है, 17 आ गया, ओके। अगर हमने 4 का स्क्वायर किया तब आया 17, अब हम यहाँ पर 7 से गुणा कर रहे थे उस बार 4 से, लेकिन इसका स्क्वायर करें बार तो 4 9 हो जाएगा, जोड़ना हमें कितना है 1, तो हमारे पास आएगा 50। 50 भी किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, 50 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो इस विकल्प ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भाई 6 का संबंध जो है वो कितने से है, 2 से है, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है भाई 6 का संबंध हमारे लिए 2 से दिया गया है, और उसी तरह से 8 का संबंध किससे होगा ये हमें 6 और 2 आया है, मतलब अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ठीक है, 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और उसी तरह से अगर हम 8 को 3 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं उस दशमलव में, आएगा दशमलव में आएगा फिर तो नहीं आएगा ये, तो कोई अलग पैटर्न देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि 2 से अगर हाँ, पहले 2 से ही काट के देखो, क्योंकि 2 से 8 भी चला जाएगा और ये 6 भी कट जाएगा 2 से, ठीक है, तो दोनों संख्या 6 से 2 से कट जाएंगी, ठीक है। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 1 घटा लेंगे, और क्या, इस तरह से कर लो भाई, ये घटा लेते हैं अपन लोग, ये घटाएंगे तब तो आएगा 2, अब तो आया ना 2, और 8 को फिर 2 से करेंगे डिवाइड तब हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा, 4 में से माइनस करेंगे 1, तब आना चाहिए 3, उस हिसाब से 3 आना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, तब तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है मतलब, तो ये ऑप्शन भी मिल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 14 का संबंध 9 से, उसी तरह से 26 का संबंध किससे होगा, कौन सा विकल्प राइट विकल्प होने वाला है, राइट चॉइस होने वाली है, पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखना है, इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर 14 है, ठीक है, 14 का संबंध किससे दिया गया है हमें, 9 से। अगर हम 14 में से कितने घटाएंगे, 5 घटाएंगे तब आएगा 9, और 26 माइनस 5 करेंगे 21, तो इस तरह से डायरेक्ट तो बन नहीं रहा है, कोई सा भी है नहीं यहाँ पर डायरेक्ट। फिर अगर हम 14 को 2 से करें डिवाइड अगर, तब 7 होगा, प्लस 2 करेंगे हम तब कितना होगा, 9 आएगा। एक तो ये हो सकता है 9 आ रहा है, ठीक है,
फिर हम 26 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 आएगा ना। ठीक है, प्लस 2 करेंगे, अब हमारे पास कितना आएगा, 13 है और 2 15 हो जाएगा, 15 दिया गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर 28 है, ओ सॉरी 8 है, 28 है, बस 27 है और आगे संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ पर 8 है, फिर 28 है, ठीक है, और फिर 27 है, अगली संख्या हम बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न देखना पड़ेगा, क्या पैटर्न दिया गया। ठीक है, इसका संबंध किससे है, जैसे कि 8 का संबंध 28 से है, तो किस तरह से होगा, अगर 8 का हमने 2 का क्यूब किया हो, ठीक है, और यहाँ पर हमने 3 का क्यूब किया हो और फिर 1 जोड़ दिया हो, तो ये 28 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्यूब का संबंध है और अगली संख्या जोड़ के प्लस 1, इस तरह से यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये लॉजिक लगने वाला है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर 27 कैसे है, और पता है कि 27 3 का क्यूब है। अब यहाँ से 2 से 3 हुआ है, तो 3 से यहाँ पर 4 होनी चाहिए अगली संख्या। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ अगली संख्या जो प्लस 1 होना चाहिए। अब 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 होता है। ठीक है, और उसमें 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 65। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही होने वाला है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मीन्स प्रश्नवाचक संख्या वो जो है वहां पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित होने वाली है, ये आपको समझना। अब सबसे पहले यहाँ पर संख्याओं को लिख लेते हैं। 68 लिख लेते हैं, 2 130, उसके पश्चात 350। 350 लिखने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर पैटर्न क्या लगने वाला है। अब यहाँ पर 64, जैसे कि इस तरह 64 आया था, 4 का क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम 4 का क्यूब करें, 4 का ही क्यूब क्यों करें, ये हम दिख रहा है भाई 64 के करीब है ये, और 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। अब तो ये तो पैटर्न समझ में आ गया, देखो किस तरह से। यहाँ पर 125 है, ये 5 का क्यूब है, हमने यहाँ पर 4 का क्यूब किया, यहाँ पर 5 का क्यूब हो रहा है, और 5 जोड़ देंगे तो 130 भी हो रहा है। अब तो बिल्कुल ही समझ में आ गया भाई कि यहाँ पर 5 से 6 होगा, आराम से कर लोगे भाई। यहाँ पर अब 6 जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होगा 216 है, तो 216 में 6 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 222। अगला भी देख लेते हैं, यहाँ पर अगला क्या होना चाहिए, 7। 7 का क्यूब, 7 जोड़ेंगे, 7 का क्यूब 49 और 7 में 63, यानी कि 343 होना चाहिए। ठीक है, 343 होगा प्लस 7 तो कितना होगा, 350। 350 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 होने के बाद 350 हो जाएगा। ठीक है, 350 तो अब वो तो था ही, हमें ये बीच में ये संख्या निकालनी ना, तो 222 होना चाहिए। ऑप्शन सी है, 222 ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें देखते हैं कि 42 और 56, ठीक है, उसके पश्चात क्या है, 72 है, फिर बताना है अब ये संख्या क्या होने वाली है। अब देखो यहाँ पर 42 दिया गया है हमें, 56 दिया गया है, 72 दिया गया है। आपने देखना है कि ये 42, अगर हम यहाँ पर 4 और ये 6 का अगर करें क्यूब तो 36, ओ सॉरी 6 का क्यूब नहीं, 6 का स्क्वायर करो, हाँ ये सही रहेगा। 6 का स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36, और 4 40, तो 42, यानी कि 42 बिल्कुल सही, 42 आ रहा है, क्या बात है। 56, 56 देखो, 7 सत्ते 49, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सही बैठ गया। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर तो 7 जोड़ देंगे हम, 49 था और 6 जोड़ेंगे हम, ओ सॉरी 7 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, ये भी सही है। अगला तो फिर इस तरह से चलती रहो भाई, 6 7 और अगला 8 होना चाहिए, स्क्वायर 8 जोड़ देंगे, 8 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 8 जोड़ेंगे और तो 6 इधर 72 हो जाएगा, सही है 72 हो जाएगा। अगला देखते हैं 9। 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 जोड़ देंगे तो 81 और 9 100 हो जाएगा, क्या बात है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन जो है वो डी होने वाला है, तो डी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, 7 5 8 4, ये तो अलग तरीका है भाई, 7 5, बड़ी संख्या भारी है भाई, इतना बड़ा संख्या है, संख्या देख के नहीं डरना है। देखो क्या करना है इसमें, 7 5 8 4,
5 3 6 2, अगला 4 6, फिर है 7 3। ठीक है, अगला बताना है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। ठीक है, देखो यहाँ क्या करना है। 7 है तो 5 है, अरे वाह। 8 है तो 4 है, 6 है तो 2 है, गजब। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, 2 का अंतर है। 5 है, यहाँ 4 है, ये तो अंतर बना नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें 7 और 5, यानी इन दो में 2 का अंतर, इन दो में 4 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 5 और 3 8, तो क्या 2 3 4, मतलब 2 3 4 का अंतर हो गया। ठीक है, 5 से 3 में कितने का अंतर है? इससे अगर 3 घटाएंगे तब भी 2 का अंतर है, चाहे माइनस में चाहे प्लस, वो आगे पीछे चलता रहेगा। लेकिन हाँ हाँ, ये भी देखना है, यहाँ पर 7 माइनस 2 करेंगे तब यहाँ प्लस का 3 आएगा, यहाँ 8 4 तो माइनस का 4 रहेगा, ये भी देखना है। ठीक है, माइनस का पहले ये सही से लिखना है कि यहाँ -2 का रहेगा, प्लस का 3 रहेगा, माइनस का 4 रहेगा, यहाँ पर माइनस का 2 रहेगा। 3 से 3 यानी कि प्लस का 3 होगा 6, और 6 माइनस का 4 करेंगे तब 2 होगा। ठीक है, इधर से इधर जाने का। अगला यहाँ 4 6, तो 4 से 2 प्लस का 2 रह रहा। ठीक है भाई, वाह। अगला 4 से 6 और 6 से 7, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? प्लस था नहीं, माइनस था 2, प्लस हो गया। 6 से 7 है, 4 2 6 और 7, यहाँ तो 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा फिर प्लस का 1, तो यहाँ तो हो गया गड़बड़। कैसे गड़बड़ हुआ भाई? देखो यहाँ अगर 1 करेंगे, फिर 4 7 3 7 माइनस का 4 हो जाएगा। ये भाई बात तो सही है, माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, अगली संख्या इस तरह से क्या होनी चाहिए? अब इनका इनका संबंध था, तो भाई इसका इसका संबंध देख लेते हैं फिर उस तरह से। तो 4, और अगली संख्या जैसे क्या होनी चाहिए थी? 7 थी तो यहाँ 5 थी, यानी कि 2 2, 7 से 2 घटा, तो यहाँ 4 से 2 घटना चाहिए फिर तो 2 आनी चाहिए। ये हटाओ ये हटाओ, इन दो में से एक होनी चाहिए कोई सी। अगर 7 से 5 तो इस तरह से 2 होनी चाहिए, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। अगला क्या होना चाहिए? 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, 2 से स्टार्टिंग कर दिए हैं। 2 में प्लस 2 हो रहा है, तभी तो अगली संख्या आ रही है, तो प्लस 2 करने पर 4 आएगा। 2 है, अगली संख्या प्लस 2 करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे प्लस 2 किया 4 आएगा। अब प्लस 1 और कर देंगे, 4 से 5 हो जाएगा प्लस 1 करने पे, बहुत अच्छी बात। माइनस का 4 करेंगे अब, क्योंकि यहाँ प्लस 1 था, ये -4 करेंगे अब, यहाँ अगली संख्या आ जाएगी, तो 5 में से 4 करेंगे बनाएगा, यानी कि 24 51, 24 51। वाह, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही होने वाला है। क्या यार, बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, वाह, मजा आ गया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर बी जो है, ओ सॉरी, ऑप्शन बी है वो सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि 8 12 6, अगला लिखना है। तो 8 का संबंध किससे है भाई? 12 से है। उसी तरह से 6 का संबंध किस संख्या से होने वाला है? तो अपने को पता है ये 2 का क्यूब है, ये तो पता है ही। उसके अलावा क्या, देखो 4 दूनी 8 हो सकता है, 4 3 के 12 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। इसमें क्या संबंध हो सकता है? 3 दूनी 3 दूनी के 6, यहाँ 4 था यहाँ 3 था, 4 तो 4 रहा, 3 का 3 ही रहना चाहिए फिर तो। 2 से गुणा था, यहाँ 3 से गुणा कर लो, तो 3 3 9 होना चाहिए। वाह यार, क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? 365 90, ठीक है, 625 आगे बताना है। सबसे पहले अपने एक संख्या लिख लेते हैं, 365 और 90 623, अगला बताएंगे। अब देखना है यहाँ पर क्या दिया गया कि यहाँ 365 है फिर 90 है। अब ये तो संख्या बहुत बड़ी है, उससे छोटी संख्या कैसे करनी भाई? ये तो बात सही है भाई। अगर 365 को किसी से डिवाइड करें तो किससे कर सकते हैं?
ये डिवाइड करने पर ही आएगी 365 से, कोई डिवाइड करें तो 90 आए। तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, डिवाइड करने पर तो पॉइंट में चली जाएगी फिर किसी से करेंगे तो, या फिर 90 भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर 3 और +6 करें, +5 करेंगे तो कितना आएगा? 6 3 9, 5 14, और 14 से 90 कैसे जाएगा भाई? ये भी नहीं बनने वाला, तो यहाँ से भी 90 तो आएगा नहीं 14 के पढ़ेंगे फिर। ठीक है, हाँ अगर प्लस करें या माइनस करें तो हो सकता है। तो 14 पंजे 70, 54 84, 14 छंग यानी 6, 14 इंटू 6 यानी कि 6 24, 24 और 4 और 2 8 6 84। ठीक है, और 84 से अगर हम +6 और कर दें तब तो हो सकता है 90 आए, तब तो आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर 6 जोड़ दिया हमने। इसी तरह से देखते हैं, अगर 6 और 2 8 और 3 11, 8 3 11 हुआ ना। ठीक, यहाँ पर 6 2 8 3 11 हुआ, यहाँ पर 11 किया। अब यहाँ पर देखना है 11 है, यहाँ 11 लिख लिया। 11 का हमने क्या किया, यहाँ 14 से गुणा 6 से, तो 11 की भी 6 से कर लेते हैं भाई। करो 11 की 6 से, तो कितना होगा? 6 और 6। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 ही जोड़ा था, जोड़ दो भाई 6। 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 2 आएगा 72। कहीं तो नहीं दिया यार, 72 तो कहीं भी नहीं दिया है। फिर क्या करना चाहिए भाई? देखते हैं कोई दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है। अगर 3 का गुणा करें तो 6 से, और 6 का गुणा 5 से, तो 90 आएगा क्या? 3 6 18, 18 5 90। ठीक, 90 हो जाएगा। 6 गुणा 2 गुणा 3, उसी तरह से हम 6 गुणा 2 गुणा 3 करें तब 6 12 12 3 36, 36 आएगा। 36 किस ऑप्शन में दिया गया भाई? 36 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 36, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 63 9। अब अगर पिछले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाए तो जो प्लस वाला किया था वो से लग रहा है, क्योंकि 6 और 3 9 हो रहा है, तो यहाँ तो पकड़ में आ रहा है ये। लेकिन 14 फिर कैसे आएगा? हाँ, फिर तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर पता चलना चाहिए ना। तो 6 + 3 करें अगर हम, तो हमारे पास आएगा 9। उसी तरह से अगर हम पहली 68 लेते हैं, 6 + 8 तब होगा 14 होगा। ठीक है, 14 दिया गया। अगला भी देख लेते हैं, कहीं ये भी 14 हो तो 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होने वाला है नहीं। 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 होगा, ये नहीं। ऑप्शन ए ही रहेगा सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज का ये 11वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आशा करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन आपने समझे होंगे, ठीक है, सीखे होंगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो क्वेश्चन मिनिमम 200 सॉरी 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में, या प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन कम से कम मिलते ही हैं। तो ये 2 क्वेश्चन 4 नंबर के आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं उससे भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी